एक बार फिर दो पहलवान आमने सामने। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब हरियाणा राज्य के जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उनके इस ऐलान के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ताल ठोक कर उनकी खिलाफत शुरू कर दी है और यहां तक कह डाला कि जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में भी हरियाणा पहुंचूंगा। देखना है कि अपने कैरियर की दूसरी पारी में विनेश फोगाट उनकी खिलाफत करने आ रहे पूर्व पहलवान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सामना कैसे करती हैं। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अटकलों ने अमली जामा आखिरकार पहन ही लिया। विनेश फोगाट और उनके साथी पहलवान बजरंग पूनिया ने एक साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। दोनों ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने इन दोनों खिलाड़ियों को कांग्रेस पार्टी कार्यालय के भीतर सदस्यता ग्रहण कराई। इस बीच कांग्रेस आला कमान की तरफ से जहां विनेश फोगाट को हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने का ऐलान किया गया, वहीं बजरंग पूनिया को भी किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। इतना ही नहीं, कांग्रेस आला कमान द्वारा हरियाणा चुनाव के दरमियान उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। खिलाड़ी से नेता बने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने मीडिया को अलग अलग संबोधित भी किया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आइए सुनते हैं गोंडा जनपद में चुनाव के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में दावा किया है कि कांग्रेस के ही इशारे पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन 2023 में चल रहा था, जो आज स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ और जरूरत हुआ स्वयं हरियाणा जाकर विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। इतना तो तय है कि हरियाणा के इन दो धुरंधरों के राजनीति में आने के बाद से इस बार की विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे।
राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट। आज बृजभूषण शरण सिंह हर मीडिया चैनल पर बैठकर विनेश फोगाट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मैं दो बातें कहना चाहती हूं। विनेश फोगाट और उनके जैसी अन्य खिलाड़ियों ने आप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और असलियत यह है कि अपनी 1500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने यह माना कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है और इसीलिए चार्जशीट में आपका नाम है और उस चार्जशीट में आपके ऊपर 354, 354A, 354D और धारा 506 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, स्टॉकिंग है, क्रिमिनल ऑफेंस है, हर तरह की चीजें हैं। और 6 और खिलाड़ियों जिन्होंने लगाए हैं उन पर आप क्या कहिएगा? और विनेश फोगाट ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? क्या राजनीति ज्वाइन करना गलत है? अगर गलत है तो बबीता फोगाट को बीजेपी ने क्यों टिकट दी? अगर गलत है तो रविंद्र जडेजा को क्यों ज्वाइन कराया? असलियत यह है कि इस देश के खिलाड़ियों ने, इस देश की बेटियों ने अपने खिलाफ हो रहे यौन शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसका साथ देने के बजाय बीजेपी ने संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया। और असलियत एक ये भी है कि अगर आप तब चुप रहे थे जब इन बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, बूटों तले रौंदा जा रहा था, तो आपको कोई हक नहीं। आज आप अपना मुंह खोलिए। शर्म आनी चाहिए उन मीडिया चैनल्स को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बृजभूषण शरण सिंह को आज एक मंच दे रहे हैं। भूलिएगा मत, वो चार्जशीटेड आरोपी हैं और यौन शोषण के आरोपी हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।